ब्रिजभूषण जी, काशीराम जी ने जिन लोगों को सांपनाथ और नागनाथ की संज्ञा दी, आज वो लोग काशीराम जी का ही नारा बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी जितनी हिस्सेदारी हम चुनाव जीतने के बाद देंगे। इसको आप कैसे देखें? देखिए, बाबा साहब ने भी कहा था और काशीराम जी कह गए थे कि आने वाला वक्त हमारा है, क्योंकि इस देश में जब जब लोग जागेंगे, जब जब जातिगत गणना होगी, जब जब लोगों को पता चलेगा हम तादाद में इतने हैं और सरकार में नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं है, तो वो जागेंगे, वो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। तो वही दिन आया है जब सांपनाथ को, नागनाथ को इस बात की पता चली कि जाति जनगणना सामने आ गई है और ये लोग हक मांगेंगे तो हमारी सत्ता जा सकती है। इसलिए सत्ता जाने से पहले ही क्यों ना कोई दाव चला जाए और ये कहा जाए कि हम तो यही चाहते थे और इस बात का हम समर्थन करते हैं, और अगर हम प्रधानमंत्री बने या हम सत्ता में आए तो हम ये पहले कराएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उनको पूरा पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। तो ये उनका एजेंडा है कि जो बात काशीराम जी ने कही, जो बात बाबा साहब ने कही, उसको पहले ही कह के क्यों ना उस बात का श्रेय ले लिया जाए। तो श्रेय लेने की बात है। बाकी उनका जातिगत जनगणना कराने से उन्हें पता है कि हमारे बच्चों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी और इनको मिल जाएंगी, लेकिन समय की मांग है, समय की पुकार है। छोटे छोटे राजनीतिक दल जो मान्यवर काशीराम जी को मान के अपना चले थे, उन्होंने ऐसा काम कर दिया और जिसके कारण जनगणना, जातिगत जनगणना सामने आ गई। जब एक स्टेट की आ गई और लोगों ने आंदोलन शुरू किए तो अब हर कोई ये कह रहा है कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। उसी का ये परिणाम है। क्या लगता है बीजेपी दबाव में आएगी और आज दबाव में आएगी नहीं, दबाव में आ चुकी है, दबाव में आ चुकी है। आप ग्वालियर का गुर्जर आंदोलन देख लीजिए। गुर्जर आंदोलन ने, पूरे देश के गुर्जरों ने इकट्ठा होकर ये कहा है कि हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पार्टी कौन जीतेगी हमें नहीं पता, लेकिन पार्टी हारेगी ये पता है और इसी के लिए हम काम करेंगे। तो गुर्जर लोग, जितनी उनकी तादाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, वो बीजेपी के हराने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन लोगों पर मुकदमा ठोक के सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। तो ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं ओबीसी के और अपना हक मांग रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि हम समाज को जोड़ रहे थे, लोग जाति जाति करके समाज तोड़ रहे हैं। देखिए, जब किसी ने जाति बनाई तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। अब वही जाति के लोग जब अपनी जाति को लेकर इकट्ठा हुए और आंदोलन करने लगे और दूसरी जाति से समर्थन मांग के इकट्ठा होने लगे, तो अब जिसने जाति बनाई है उसको दर्द होने लगा है। मजा तो अब आने लगा है कि बना बेटा जाति, और जब जाति बना ली है तो अब तुझे जनगणना कराने में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों नहीं मजा आ रहा है? मजा तो अब आएगा ना जब जातिगत जनगणना होगी। जब जाति बनाई थी तब मजा नहीं आया था, तब तो तूने मजे लिए थे, और अब जातिगत जनगणना हो रही तो मजे कौन लेगा? बेटा अंजाम भी तुम्हें भुगतना होगा। तो ये अंजाम है इसका। कितना दम है कि समाज टूटेगा इससे? देखिए, टूटेगा नहीं, समाज टूट गया। भारत देश जातियों का देश है। इस देश में जातियों को मिटाने की आप पुरजोर कोशिश करिए, लेकिन उसका जो काम है वो सिर्फ 2%, 4%, 10% दिखाई देगा और काम 100% होगा। क्योंकि जाति का बीज जिसने भी बनाई उसने दिमाग में इतना भर दिया, कूट कूट के भर दिया, जो निकालना बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं है, मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगा, टूटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त बनी थी मजा आ रहा था, और आज जब गिनती हो रही है और हक मानने की बात आ रही है तो दर्द हो रहा है। मोहन भागवत जी 200 साल आरक्षण देने की बात कहते हैं कि अभी आगे 200 साल और दे सकते हैं हम लोग, और राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप सही से नहीं कह पाते हैं। कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत कौन है? प्रधानमंत्री है, कानून मंत्री है, श्रम मंत्री है। कौन सा मंत्री है भागवत? एक संगठन का अध्यक्ष है, वो संगठन चलाते हैं व्यक्ति। हम उनका ये नहीं कह रहे क्या है, उन्हें देने के पास, उनके पास देने के लिए है क्या? देश के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या देंगे आरक्षण? क्या औकात है उनकी? कैसे देंगे? आप भी बताइए ना, कैसे देंगे? उनके पास कुछ नहीं है तो आपको किसके साथ है? दलित वोटर किसके साथ? देखिए, 2024 में बहुजन वोटर, SC, ST, OBC, SC के वोट जिसमें बहन जी मायावती का जो तबका है वो उनके साथ है। OBC का जो उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश के साथ है, बिहार में लालू जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है, ऐसे ही बटा हुआ है। लेकिन इन सब का जो प्रोपेगेंडा है, इन सब की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। कैसे बाहर हुई सर जी? वो जब यहाँ पे चुनाव है, आम आदमी लड़ रहा है, BSP अलग लड़ रही है और लोकल पार्टियां लड़ रही है, तो फिर कैसे एक साथ होनी चाहिए?
चुनाव में जब वोट डाली जाएंगी इसका परिणाम आपको तब देखने को मिलेगा। अभी क्या हो रहा है आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते, समय परिवर्तनशील है। अभी तो चुनाव की डेट भी घोषणा नहीं हुई है, डेट तिथि तय नहीं हुई है और अभी से ऐसा कहा जाए कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी तो सीटों के ऊपर लड़ाई होगी, टूटेंगे बिखरेंगे, किसको ज्यादा दी जाए, क्या है ये होगा। तो अभी इसका कोई वो नहीं बनता है कि अभी से कोई घोषणा की जाए कि किसका तरफ है। लेकिन लोगों ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन और उसके पहले ये जाति जनगणना वाला जो शोर है डिफेंड कर पाएगा? देखिए, जातिगत जनगणना पे आप मुझसे कह सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बने तो अच्छा, ना बने तो अच्छा। बन जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, नहीं बना तो हम नहीं जा रहे। सवाल ये था कि लेकिन जी, हिंदुत्व वाली राजनीति जो सेट की गई है, हिंदुत्व की दीवार, जाति जनगणना तोड़ पाएगी? जातिगत जनगणना बहुत बड़ी दीवार तोड़ पाएगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी, बीजेपी को हराने का काम करेगी। क्योंकि अभी तो आंदोलन में सिर्फ एक चिंगारी फेंकी गई है, जो एक विकराल रूप लेगी वो समय तो आने वाला है। अभी आप देखिए, जैसे जैसे बिहार की जनगणना आई है और देशों की आएगी, अभी तमिलनाडु की आएगी, वहां के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है, वो भी कराएंगे। जैसे ही वो अपने आंकड़े देंगे और लोग इकट्ठे होंगे, दबाव बनेगा, ये भी कराएंगे। और सत्ता से बाहर होने के लिए इन्हें जाना पड़ेगा, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, जो बहुजन वोटर है, जो बहुजन नेता है, बीजेपी के भी साथ में, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे प्रिय पटेल हो या फिर राजभर हो, तो कैसे मरेंगे? आप देखिए, आप ये देखिए कि जब वो चुनाव लड़े थे तो उनकी जाति का प्लस बीजेपी का वोट उनके साथ था, पूरा बहुजन समाज उनके साथ नहीं था। बहुजन समाज के हितैषी व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन जातिगत आंकड़ों के लिए, जातिगत वार वोटों के सिलसिले में उस जाति के व्यक्ति को उस जाति की वोट मिल जाती है, प्लस बीजेपी का वोटर बीजेपी को वोट कर देता है, इसलिए वो प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन बहुजन समाज का बहुजन वोटर वो कभी उसे वोट नहीं देता, वो दोस्त और दुश्मन की पहचान रखता है और बाखूबी पहचान रखता है। एक सवाल आपसे ये है कि बहन जी बार बार कह रही कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। देखिए, मैं तो किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, वोटर हूँ। एज ए वोटर मैं कह सकता हूँ कि अभी चुनाव नहीं है, अभी चुनाव में समय है। अभी क्या हो रहा है, न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं, हमें सुनने को क्या आ रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता हमारे कान में क्या कह के जा रहे हैं, हमें सिर्फ अभी वो पता है कि जो बसपा के कार्यकर्ता के बहन जी ने ये कहा है तो वो हमें वो पता है। न्यूज चैनल क्या कह रहे हैं, न्यूज चैनल में ये भी आ रहा था बहन जी शामिल होने जा रही हैं, फिर बहन जी ने आके ये कहा कि हम शामिल नहीं है, झूठे खबरें हैं, तो हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। लास्ट टाइम पे क्या होगा हम उस पर भरोसा करेंगे। अभी तक के सर्वे में बीजेपी ही कमबैक कर रही थी। नहीं, कौन कह रहा है कि कमबैक कर रही है? बीजेपी जा रही है। आप देखिए, नहीं, उनका सर्वे, ऐसे तो आप मेरा सर्वे करवाइए, मैं भी अपने 20 आदमी लेके कह दूंगा सब मुझे चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाना, तो आप दिखा देंगे अपने चैनल से कि शशि भूषण प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले सर्वे दिखा रहा है। तो ऐसे कहने से क्या होता है? बात राजनीति की है, बात वोट जब खुलने से पहले माहौल क्या बनता है उसकी है। अभी चुनावी डेट फिक्स नहीं हुई है, अभी तो आंकड़े हैं जो सिलसिलेवार चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लोग मीडिया चैनल जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो गलत सलत दिखाता रहेगा लोग, और पार्टियों के अध्यक्ष आके उन बातों को खारिज करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये बात तय है, एक बात डंके की चोट पे है, बीजेपी जा रही है, बहुजन जाग रहा है, SC ST OBC जाग रहा है अपने हकों के लिए। बहुजनों को क्या कहेंगे आप? बहुजनों को यही कहना चाहूंगा कि अपनी शक्ति को पहचाने। आपका जो रिजर्वेशन है, आपका जो प्रतिनिधित्व है OBC वर्ग का, वो विशेष एक वर्ग खा रहा है, और जैसे ही आंकड़े आएंगे तो उसका कट जाएगा रिजर्वेशन। क्योंकि OBC के लोग जब सड़कों पे आएंगे और कहेंगे कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसी के आधार पे हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, उतना आरक्षण हमें चाहिए, तो 15% बेचारा, अब ये देखिए कि कितने में सिमटेगा वो। अभी तो 15% 90% खा रहा है। लेकिन जब OBC अपनी प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन करेगा, मांगेगा, तो बेचारा 15% कहां जाएगा? सोचने का समय है। मैं तो घबराता हूं कि बेचारा कैसे करेगा, क्या करेगा, बेचारा आत्महत्या ना कर ले, रोए ना। इसलिए कोशिश करें कि वो अभी से आदत डालने अपने की कि उन्हें सत्ता से बाहर जाना होगा और ये सारी सीटें उन्हें छोड़नी होंगी, OBC को उसका हक देना होगा।